मुस्कान की मौत का बदला लिया मुस्कान के भाई ने। रूही और आलिया से लगाई नीलामी, रूही और आलिया की किडनैप करके। यहाँ पर रोहन बहुत ही ज़्यादा उदास होता है और करण उसे समझाता है कि आप ऐसे ड्रिंक करते रहोगे तो आपकी हालत ज़्यादा ही ख़राब हो जाएगी। वही दूसरी तरफ यहाँ पर युग का बर्थडे है। उसके दोस्त उससे मिलने आते हैं और साथ में केक भी लाते हैं। युग कहता है कि तुम्हें मेरा बर्थडे याद था क्या? आपको मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई, पर तुम दोनों को यहाँ नहीं आना चाहिए था। इस तरह से हमें आलिया ने यहाँ पर देख लिया तो बहुत बड़ा हंगामा होगा। मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। और हाँ, तुम मेरे लिए केक लाए, मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरा बर्थडे तुम दोनों को याद है। तभी यहाँ पर आलिया पीछे से आती है और कहती है कि क्या छुपा रहे हो तुम आदि मुझसे, और ये कौन है, तुम्हारे दोस्त है क्या? तभी यहाँ पर युग कहता है कि कोई बात नहीं आलिया, हम ऐसे ही बात कर रहे थे। पर आलिया की नज़र पड़ती है केक पर, और जो केक पर नाम लिखा होता है वो युग का लिखा होता है। आलिया कहती है कि आप लोगों को पता नहीं है, कितनी बार समझाना पड़ेगा, ये युग नहीं है, मेरा आदि है। रूही जब खिड़की से देखती है बाहर तो वो सिम्मी को कहती है कि सिम्मी बुआ, नीचे आलिया खड़ी है और कुछ तो हो रहा है, हमें जाना होगा। घर के लोग वहाँ पर आते हैं। रूही कहती है कि ये बात सबको पता होता है कि ये आदि नहीं है बल्कि युग है, पर आलिया की मानसिक दिमाग खराब होने की वजह से वो कुछ भी बातें करती है और उसे यही लगता है कि ये युग नहीं बल्कि उसका आदि है। यहाँ पर मुस्कान का जो भाई होता है डॉन, उसका जो आदमी होता है, ये सारी यहाँ पर चोरी चुपके उन घर वालों की फ़ोटो खींचता है। यहाँ पर रमन कहता है कि ये केक यहाँ से लेकर जाओ और यहाँ कोई बर्थडे बुड्डे नहीं मनाएगा। यहाँ पर रमन कहता है कि मैंने तुझे आलिया की वजह से घर में रखा है, पर तू इस बात का फ़ायदा मत उठा कि तू कुछ भी कर सकता है। तेरी वजह से आज आलिया की ये हालत है। वो अपनी उसकी हालत देखी नहीं जाती हमसे, हम उनसे कैसे संभालते हैं। उसकी दिमाग की हालत थोड़ी ख़राब हो चुकी है, ये भी तुम्हारी वजह से ही हुआ है। जो डॉन का आदमी होता है वो फ़ोन लगाता है और कहता है कि हमने जो पिक्चर खींची है रमन भल्ला की दोनों बेटियाँ, जो हमें तभी वो कहता है कि हाँ, रमन भल्ला की जो दोनों बेटियां हैं वही उसकी कमज़ोरी है और वो आलिया को हमें उठाना है। देखते हैं हम हमारी बहन के मौत का बदला कैसे लेते हैं। तभी आलिया को किसी का फ़ोन आता है और कहते हैं कि आदि का एक्सीडेंट हो चुका है, आपको यहाँ पर जल्द से जल्द आना होगा। आलिया काफ़ी घबरा जाती है और वो कहती है कि मेरे आदि को कुछ नहीं होगा और मुझे एड्रेस बताओ कि आदि कहाँ पर है। आदि यहाँ पर आलिया किसी को बिना बताए घर में से निकल जाती है और एक आदमी है जो आलिया को गाड़ी में बिठाता है और कहता है कि आइए मैडम, हम आपको वहाँ पर लेकर चलते हैं जहाँ पर आदि सर का एक्सीडेंट हुआ है। तो जैसे ही आलिया गाड़ी में बैठी है, उस आदमी के साथ रूही की गाड़ी भी वहाँ पर आती है। रूही आलिया को आवाज़ भी देती है, पर आलिया को आवाज़ नहीं आती और रूही सोचती है कि मुझे आलिया के पीछे जाना ही होगा। पता नहीं ये आदमी उसे कहाँ पर लेकर जा रहा है, कोई खतरा तो नहीं। इसी वजह से रूही रमन को फ़ोन लगाने की कोशिश करती है, पर रूही के हाथ से फ़ोन नीचे गिर जाता है। रूही सोचती है कि मैं बाद में पापा को बता दूंगी, पहले मुझे ये पता करना होगा कि आखिर ये आदमी कौन है जो आलिया को लेकर जा रहा है। यहाँ पर आलिया पूछती है कि कहाँ है आदि और कहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है। तभी यहाँ पर एक जहाँ पर सुनसान जगह होती है, इलाका होता है जहाँ पर लड़कियों की नीलामी और बोली लगाई जाती है, वहाँ पर ही आलिया को लेकर आते हैं। रूही कहती है कि रुको, आप आलिया को कहाँ पर लेकर जा रहे हो? पर एक लड़का होता है जो आलिया को बेहोश कर देता है और रूही के पीछे से भी एक लड़का आता है और रूही को कहता है कि आज तो तुम दोनों बहनें हमारे हाथ लग चुकी है और अब तो बॉस बहुत ही खुश हो जाएंगे क्योंकि रमन भल्ला की दोनों बेटियां हमारे कब्जे में हैं और मोटी रकम कमाएंगे। तुम्हारी बोली लगाकर हम तुम्हारी नीलामी कराएंगे और यहाँ से तुम्हें रवाना कर देंगे। अच्छे खासे पैसे हमें मिलेंगे और देखना बॉस कैसे अपनी बहन का बदला लेते हैं। रूही कहती है कि हमें यहाँ से जाने दो, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, ना ही मुस्कान को हमने हमारे परिवार में से किसी ने मारा है। आप यहाँ पर वो लड़के जो होते हैं वो रूही और आलिया को अंदर लेकर जाते हैं, कहते हैं कि चलो हमारे साथ अंदर। रूही काफ़ी चिल्लाती है पर आलिया बेहोश होती है, उसे कुछ भी उसे कुछ भी पता नहीं कि आखिर उनके साथ क्या हो रहा है। तभी यहाँ पर जो करण होता है वो रोहन को ढूंढते ढूंढते वहाँ पर आ जाता है और देखता है रोहन करण को किसी का फ़ोन आता है और कि रोहन की गाड़ी वहाँ पर लगी हुई है क्लब के सामने। तो यहाँ पर
अ, करण वहाँ पर आता है। तभी यहाँ पर घर में जो सिम्मी होती है वो आलिया को ढूंढते ढूंढते बाहर आती है, देखती है कि आलिया आखिर गई कहाँ है। वो रमन को बताती है कि भाई आलिया अपने रूम में नहीं है, मैं उसे जूस देने गई थी पर वो तो अपने रूम में थी ही नहीं, आखिर वो जा कहाँ सकती है। पहले से ही उसकी दिमाग की हालत खराब हो चुकी है और वो कहाँ पर जाएगी उसे भी पता नहीं है और मुझे भी नहीं पता है और मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है कि आखिर आलिया कहाँ गई, कहीं वो रूही के साथ तो नहीं गई। तभी यहाँ पर करण को किसी का फ़ोन आता है और वो रोहन को ढूंढने के लिए निकलता है। तभी यहाँ पर रमन फ़ोन लगाने की कोशिश करता है आलिया और रूही को। तभी मतलब जो युग होता है वो कहता है कि मैंने बहुत फ़ोन लगाए हैं, आलिया का फ़ोन नहीं लग रहा है। तभी यहाँ पर करण जो होता है वो देखता है कि रूही और आलिया को कोई लड़के जो है वो लेकर जा रहे हैं। तभी यहाँ पर वो देखता है और सोचता है कि मुझे रमन अंकल को फ़ोन लगाकर ये सारी बातें बतानी चाहिए कि आलिया और रूही को क्यों गुंडों ने पकड़ लिया है, मतलब गुंडों के कब्जे में है। तभी यहाँ पर रमन को शक होता है युग पे। युग से पूछता है कि बता मेरी दोनों बेटियाँ कहाँ पर है, ये तुम्हारी ही सब कुछ रची हुई चाल है ना। यहाँ पर युग कहता है कि मैं ऐसा क्यों करूँगा और मुझे तो पता भी नहीं है कि आलिया और रूही कहाँ पर है, आप उन्हें फ़ोन लगाकर देखो ना, कहीं शायद पता चल जाए। यहाँ पर जो करण होता है वो रमन को फ़ोन लगाता है और बताता है सारी बातें कि अंकल रूही और आलिया यहाँ पर दोनों भी है और मैं बाहर से उन्हें देख रहा हूँ, मैं अकेला कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे गुंडे हैं और उनके पास हथियार भी है, तुम आप आ जाओ जल्दी से यहाँ पर। रमन कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो ना। करण कहता है कि नहीं, मैं मेरी माँ की कसम खाकर कहता हूँ कि ये मैं जो कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ, आप यहाँ पर आ जाओ और ये गुंडे बहुत खतरनाक है, रूही और आलिया के साथ कुछ भी कर सकते हैं। तभी यहाँ पर सिम्मी कहती है कि भाई क्या हुआ, किसका फ़ोन था। तभी यहाँ पर करण का मैसेज आता है और यहाँ पर मिहिका कहती है कि ये तो करण का फ़ोन है। रूही कहती है कि आखिर आपने हमें यहाँ पर बंदी क्यों बना कर रखा है। जो यहाँ पर गुंडे होते हैं वो कहते हैं रूही से कि आज तुम्हारी बोली लगाएंगे हमारे बॉस और तुम्हें नीलाम करेंगे, आज तुम्हें अपना जलवा दिखाना होगा, नहीं तो तुम्हारे परिवार में से कोई भी नहीं बचेगा, तुमने ये नहीं किया तो। करण यहाँ से चुप चुप कर सारी बातें सुन रहा था और देख भी रहा था पर वो अकेला कुछ भी नहीं कर सकता है यहाँ पर क्योंकि बहुत सारे गुंडे हैं। वो कहता है कि मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा, अंकल कब तक आएंगे और कब तक नहीं। रूही कहती है कि नहीं, मैं तैयार नहीं होंगी। ज़बरदस्ती गुंडे कहते हैं कि तुम्हें तैयार होना होगा और ऐसा जलवा दिखाना होगा कि तुम्हारी मतलब अच्छी खासी मोटी रकम मिले, तभी हमारे बॉस का बदला लिया जाएगा। रूही बार बार कहती है कि नहीं, मुस्कान की मौत का बदला हमसे क्यों लिया जाएगा, क्योंकि हम ना ही हमने और ना ही हमारे परिवार में से किसी ने उसे मारा है और ना ही हम उनकी मौत के जिम्मेदार हैं, फिर भी हमें यहाँ पर बंदी बनाकर क्यों रखा है। एक लड़की आती है रूही और आलिया को तैयार करने के लिए। आलिया तो अभी भी बेहोश है पर रूही बार बार आलिया को जगाने की कोशिश कहती है कि आलिया उठो, हमें यहाँ से जाना है। तभी वो गुंडे कहते हैं कि तुम यहाँ से भागने की कोशिश भी मत करना, नहीं तो तुम्हारे साथ और तुम्हारी ये बहन के साथ बहुत बुरा करेंगे हम। यहाँ पर कुछ कपड़े होते हैं जो रूही को लाते हैं पहनने के लिए ताकि वो सज सवर के जहाँ पर क्लाइंट आने वाले होते हैं वहाँ पर जा सके और आलिया और रूही की नीलामी हो सके। यहाँ पर ये बात सुनकर करण काफ़ी घबरा जाता है। उसे लगता है कि कहीं ये लोग रूही और आलिया को बेच ना दे और यहाँ से ले ना जाए। यहाँ पर रूही को धमकाते हैं, उसे मतलब धमकाते कहते हैं कि जो तुम्हारा आज ये तुमने नहीं किया तो हमारा जो आदमी है तुम्हारे घर के बाहर निगरानी रखे हुए हैं, क्योंकि जो भी आएगा बाहर उसे वो यहाँ इस दुनिया से चला जाएगा, घर के बाहर जो भी निकलेगा। यहाँ पर करण कहता है कि जब रमन अंकल और बाहर निकलेंगे तो ये जो गुंडे को आदमी वहाँ पर है वो बॉस को बता देंगे और सारा प्लान चौपट हो जाएगा। तभी रमन युग के जो दोस्त होते हैं केक लेकर आए हुए उन्हें बुलाते हैं और कहते हैं कि बताओ आलिया कहाँ पर है, तुमने ही किडनैप किया है ना। क्योंकि रमन और यहाँ पर युग ने और सारे जो लोग हैं भल्ला हाउस के, उन्होंने प्लान किया होता है कि भल्ला हाउस से कैसे बाहर निकले, क्योंकि यहाँ पर जो डॉन है उसका आदमी वहाँ पर नज़र रखा हुआ था कि कौन घर से बाहर निकल रहा है। तभी यहाँ पर वो यहाँ से निकलने के लिए युग के दोस्त पर इल्ज़ाम लगाते हैं और कहते हैं कि तुम चलो हमारे साथ, हम तुम्हें पुलिस स्टेशन लेकर जाना चाहते हैं।
क्योंकि आलिया को तुमने ही किडनैप किया था और आलिया ने तुम्हें डांटा था ना, इसी वजह से तुमने आलिया को यहाँ से किडनैप करके ले गए हो ना। तभी युग कहता है कि यार तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, क्यों खामोखा पुलिस के फंदे में पड़ रहे हो, बता दो ना आलिया कहाँ पर है। मतलब रमन और युग सबको पता है कि इन दोनों ने आलिया को और रूही को किडनैप नहीं किया, बल्कि वो यहाँ से निकलने के लिए सब कुछ उन युग के दोस्तों से ये सब कुछ बातें कर रहा है। जहाँ पर वो लड़का खड़ा होता है, इन दोनों गुंडों का आदमी होता है, वो कहता है कि ये रमन भल्ला कितना बेवकूफ़ है। उन्हें लगता है कि युग के दोस्तों ने आलिया और रूही को किडनैप किया है, उसे तो पता भी नहीं है कि हमने ही उन्हें उनकी बेटियों को किडनैप किया है, जाने दो उसे। तभी यहाँ पर वो कहते हैं कि बॉस हमें तो बहुत घबराहट हो रही है, क्योंकि यहाँ पर जो नीलामी होने वाली है, ये लड़की तो मान ही रही है और तैयार होने के लिए मना कर रही है। तभी यहाँ पर जो करण होता है वो बात सोचता है कि मुझे कुछ ना कुछ करना चाहिए। रमन अंकल आप जल्दी से जल्दी यहाँ पर आ जाओ, क्योंकि ये लोग रूही और आलिया को यहाँ से ले जाना चाहते हैं और मैं अकेला कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि इतने सारे लोग हैं यहाँ पर। तब तक मैं कुछ ना कुछ सोचता हूँ कि कुछ ना कुछ हो जाए इन लोगों को यहाँ पर रोकने के लिए।